बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मलिक फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको पुदीना के तिब्बी फ़वाइद के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी तिब्बी रहनुमाई करता रहेगा। पुदीने का ताल्लुक़ पत्तों वाली सब्ज़ियों से होता है। इसका इस्तेमाल बतौर मसाला जात किया जाता है। इसे तनहा पकाकर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो सदाबहार इस्तेमाल की जाती है। बरसगीर पाक और हिंद में इसका इस्तेमाल वसी पैमाने पर किया जाता है। पुदीने का असल वतन यूरोप है। कदीम रोमन और यूनानी लोग इसकी खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। कदीम यूनानी मुआलिज साफरस्तीस hazmi की अद्वियात में कसरत से पुदीना इस्तेमाल किया करते थे। मुस्लिम अतीबा भी इसे अद्वियात में इस्तेमाल करते थे। चीन और जापान के हुक्मात तबीब गुज़श्ता 2000 साल से पुदीने से भरपूर फ़ायदा हासिल करते चले आ रहे हैं। आज पुदीना पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया जा चुका है। हिमालय, वादी कश्मीर और मगरबी अफ्रीका के अलावा इंडोनेशिया में कसरत से काश्त होता है। पाकिस्तान में इसकी काश्त घर घर होती है। नाज़रीन, अब आपको पुदीने की ग़िज़ाई सलाहियत के बारे में बताते हैं। पुदीना ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें बहुत से विटामिन्स, मदनी अज्जा कसरत मक़दार में पाए जाते हैं। पुदीना खवा खुश्क हो या ताज़ा दोनों ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये चटनी, जेली, खानों की लज़्ज़त में इजाफ़ा करने का काम करता है। इसका तेल च्युइंगम, टूथपेस्ट, अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अब आपको पुदीने के तिब्बी फ़वाइद के बारे में बताते हैं। कुदरत ने पुदीने में बहुत सी खूबियाँ रखी हैं। पुदीना मुक़व्वी मैदा है, हाजिम है, तबख़ीर को ख़त्म करता है। पुदीने के इस्तेमाल करने से मैदे से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम तकलीफ़ ख़त्म हो जाती हैं। जिगर को फ़ायदा पहुँचाता है। गुर्दे और मसाने में पाई जाने वाली पथरी को तहलील करना पुदीने की इजाफ़ी खूबी है। पुदीने का जूस 1 चाय का चम्मच, जौ का सिरका 2 चाय का चम्मच, हम वज़न शहद और 4 औंस गाजर का जूस शामिल करके दिन में 3 बार पीते रहने से ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ नापैद हो जाती है। इससे लाभ पतला हो जाता है। हवा की नालियों में होने वाले इल्तिमास पुदीने के जूस से तहलील हो जाते हैं। मरीज़ सांस लेने में आसानी महसूस करता है। ये दमे के दौरों को रोकता है। ताज़ा पुदीने के जुशांदे में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करने से बैठी हुई आवाज़ ठीक हो जाती है। जो लोग चला चला कर बोलते हैं या ऊंची आवाज़ से गाते हैं, वकला हज़रात, मौलवी साहिबान का गला बैठ जाता है, तो इन्हें चाहिए पुदीने का जुशांदा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। पुदीने का जूस बहुत ही उम्दा इश्तिहा अंगेज़ मशरूब है। ताज़े जूस में 1 चाय का चम्मच लेमन का रस और शहद शामिल करके इस्तेमाल करने से बदहज़मी, सफ़रा की ज़्यादती और गर्मियों वाले इसखाल का बेहतरीन इलाज समझा जाता है। पुदीना दूध या चाय में जोश देकर गरम गरम या नीम गरम पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। पुदीने के ताज़ा पत्तों को चबाते रहने से मुंह, गले और दांतों की तकलीफ़ का ख़ात्मा हो जाता है। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि पुदीने में जरासीम कश अज्जा पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला क्लोरीन जरासीम कश अज्जा मिलकर मुँह से आने वाली नागवार बदबू को ख़त्म करता है, दांतों को गिरने से रोकता है, मसूड़ों की खराबियों को ख़त्म करता है। इसके इस्तेमाल से मुंह को ताज़गी और चखने के हिस्से में बेहतरी पैदा होती है। रात के वक्त पुदीने का जूस चेहरे पर लगाकर सोने से कील, दाने, दाग धब्बे, जिल्द की खुश्की दूर हो जाती है। तो नाज़रीन, कैसी लगी वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।